दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा शून्यक निकालिए, या फिर इसके आगे का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना आना चाहिए अगर आप कक्षा 10 में हैं, क्योंकि ये कक्षा 10 का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपको द्विघात बहुपद दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब तो घात होता है, जो ऊपर संख्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। अगर यहाँ पे 3 घात रहता तो इसको त्रिघात बहुपद कहा जाता। ठीक है, तो जब भी आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका गुणनखंड करूँगा आगे, फिर शून्यक निकालेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर गुणनखंड समझ आ जाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसका गुणनखंड इस वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो गुणनखंड सिखाने के ऊपर बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं करना आएगा तो आप शून्यक निकाल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल लगाना चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, जो शुरू में संख्या लिखा होता है और जो अंतिम में लिखा होता है इन दोनों का सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के पहले संख्या क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 और 8 का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है कि इनका गुणा करें तो 8 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को घटाने पर ये बीच वाला 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर अंतिम संख्या के पहले माइनस है तो इन दोनों को घटा करके बीच वाला लाना है, अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके बीच वाला लाना रहता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो इन दोनों का गुणा करके 8 आ गया। अब ऐसी दो संख्या खोजिए कि गुणा करके 8 है, घटाने पर 2 आए, क्योंकि माइनस का मतलब घटाना होता है। तो देखिए वो दोनों संख्या 4 और 2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, घटाने पर 2 आ जाएगा। हमने दोनों संख्या खोज लिया। अब देखिए पहला वाला पद हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, अंतिम वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब बीच में ये नहीं लिखना है, बीच में क्या लिखना है? बीच में इन्हीं दोनों को लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है तो यहाँ पे समझिए। इन दोनों संख्याओं के आगे हम प्लस प्लस चिन्ह लगा के हल कर लेते हैं, माइनस माइनस का चिन्ह लगा के हल कर लेते हैं, प्लस माइनस लगा के और माइनस प्लस, इनके आगे चिन्ह लगा के हल करने पर अब आपका 2 नहीं, अब आपका -2 आना चाहिए, चिन्ह सहित आना चाहिए। तो इनके आगे इन चारों में से कौन सा चिन्ह लगाएं कि -2 आए, वही हमको लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस और प्लस लगा दूँ ये वाला, तो हल करने पर -2 आ जाएगा। देखिए -2 आ गया। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हमें यहाँ +2 लाना रहता है, तो हमने ये ला दिया। अब इसका काम खत्म। हम लोग ये जो लिखा है ना, देखिए बीच में x है तो अब हम इसमें x लगा करके बीच में इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -4x + 2x, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो देखिए x पर 2 घात का मतलब होता है x गुणा x। ठीक है, मतलब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस है माइनस लिखिए। अब देखिए 4x का मतलब बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, 4 गुणा x हो गया। प्लस है प्लस लिखिए, ये हो जाएगा 2 गुणा x। इसको हम क्या लिख देंगे, -4 गुणा 2, क्योंकि 4 दूना 8 ही होता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला और दूसरा ये जो दिया है इसमें कामन आपको क्या दिख रहा है? कामन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो जो कामन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कोष्टक के बाहर उसको लिखते हैं। तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस लिखिए, यहाँ पे क्या बचेगा 4, इतना हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर इन दोनों में देखिए क्या है, दोनों में क्या है, इसमें भी देखिए 2 है, इसमें भी देखिए 2 है, तो यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, तो इसमें x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर जो चीज़ आएगा बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोष्टक में x-4 है, यहाँ पर भी x-4 है। दोनों अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सेम सेम है इसको हम एक बार लिख लेते हैं एक कोष्टक के अंदर, और दूसरे कोष्टक के अंदर ये जो बाहर लिखे हुए हैं कोष्टक के उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड इतना हो गया। तो इसी तरह से सभी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही कोष्टक में आएगा कुछ ना कुछ। तो ये हम बराबर लगा देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे आराम से। इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसके बराबर हम लोग अलग से जीरो कर लेते हैं, और यहाँ पर जो लिखा है इसके बराबर भी हम लोग अलग से जीरो कर लेते हैं। यानी सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो दो गो कोष्टक में कुछ ना कुछ आएगा, तो हम लोग पहले कोष्टक के बराबर जीरो करेंगे, इसके बराबर जीरो कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालना है तो बराबर के इधर x को अकेला करिए, बाकी सभी संख्याओं को उधर भेज दीजिए। तो ये जीरो है, जीरो लिखिए, -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही तो रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 0, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 0 में से ये 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो समझिए हट गया, तो -2 ही तो आएगा। ठीक है, अब देखिए शून्यक जो होता है, शून्यक को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं और बीटा से दिखाते हैं। तो पहला शून्यक 4 है तो हम लोग इसको अल्फा बराबर 4 लिख देंगे। दूसरा शून्यक -2 है तो इसको बीटा बराबर -2 लिख देंगे। यानी कि हम लोग शून्यक को अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। अगर तीसरा भी शून्यक होता तो गामा वहाँ पे लिख देते हैं। अगर यही त्रिघात बहुपद रहता, यानी 3 घात यहाँ पे रहता, तब इसके 3 शून्यक आते हैं, तो अल्फा बीटा गामा से लिखते हैं। चूँकि ये द्विघात है तो दो ही शून्यक आएगा, तो पहले शून्य को अल्फा से दिखाएंगे, दूसरे को बीटा से। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं। ठीक है।